गुड मॉर्निंग बेटा। हमने पिछली वीडियो में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था। इसमें आपको बता दूं, हिस्ट्री का ये हमारा इस चैप्टर के बाद में सिर्फ एक चैप्टर और बचा है, उसके बाद में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें वो कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये जो महात्मा गांधी के द्वारा अगर हम बात करें कि नमक सत्याग्रह के उसके बाद में उसके विफल होने के बाद में उन्होंने अपना अगला आंदोलन छेड़ा था, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में देखो आपको कि उस टाइम में क्रिप्स मिशन की असफलता, यानी कि भारत में क्रिप्स मिशन आया था, जो खास करके इस बात का अध्ययन करने के लिए आया था, इसकी स्टडी करने के लिए आया था कि क्या भारत में जो चल रहा है अंग्रेज सरकार के बीच में और भारतीयों के बीच में जो आंदोलन चल रहे हैं, भारत के जो विद्रोह हो रहा है उसका वास्तविक कारण क्या है। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन भारत में आया था तो उसके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो इतनी संतोषजनक नहीं थी, या फिर ये कहे कि भारतीयों को इतनी रियायत देने वाली नहीं थी। इस बात से असंतुष्ट होकर गांधी जी ने अगस्त 1942 को भारत में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। यद्यपि गांधी जी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया था, परंतु समूचे राष्ट्र के द्वारा जो समूचे राष्ट्र के जो युवा कार्यकर्ताओं थे उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। हड़तालें तथा तोड़फोड़ की गतिविधियों के माध्यम से आंदोलन जारी रखा। यानी कि महात्मा गांधी को जैसे ही आंदोलन शुरू किया गया था तो महात्मा गांधी को क्या किया था? अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद में जो युवा कार्यकर्ता थे उन्होंने इस आंदोलन को अपना जारी रखा। कांग्रेस ने जननारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सर्वाधिक सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा तथा पूरब में मेदिनीपुर जैसे बहुत से जिलों में स्वतंत्र सरकार, यानी कि स्वतंत्र सरकार बना ली गई थी, स्थापित कर लिया गया था। अंग्रेजों ने आंदोलन के विरुद्ध बहुत बड़ा रुख अपनाया, फिर भी इस आंदोलन को दबाने से सरकार को 1 वर्ष लग गया, भी अधिक समय लग गया। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट मूवमेंट आंदोलन सही अर्थों में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों जनसाधारण, यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह कहे कि आम जनता का आंदोलन था। इसमें बहुत सारे ये कहे कि लाखों की संख्या में हिंदुस्तानियों ने इसमें सम्मिलित हो गए थे। इसी आंदोलन के दौरान क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, वो इस आंदोलन की प्रगति को देखकर खुद ही आशंकित हो गई और इसी आंदोलन की प्रगति को देखते हुए बस अंग्रेज सरकार भी डर गई थी। तो जिन्ना के द्वारा जो भारत को पृथक्करण का जो प्रस्ताव रखा गया था उसको स्वीकार कर लिया गया था। और क्या हुआ था कि जिन्ना को लगा कि अगर ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहा और भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद में शायद इसे अलग से एक पाकिस्तान बनाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, यानी कि दूसरा जो विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो क्या था बेटा? जून 1944 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, समाप्त होने के बाद हो जाने के बाद उस समय गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और जेल से रिहा होने के पश्चात गांधी जी दोबारा से अपने उसी आंदोलन कांग्रेस के तथा मुस्लिम लीग के मध्य जो खाई थी उसको पाटने की कोशिश करने लगे। उन दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन एक तरफ ये कहें कि जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ जिन्ना की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण वो खाई बढ़ती गई। सन 1945 में ब्रिटिश में लेबर पार्टी की सरकार बनी और लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद में लॉर्ड वावले जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच प्रतिनिधियों के बीच में बैठक बुलाई। और उसके बाद में 1946 में क्या हुआ कि 1946 के प्रारंभ में ही प्रांतीय विधानमंडलों के लिए एक नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य गांधी जी के द्वारा जो देखिए ये क्या था कि 1946 में भारत में प्रांतीय विधानमंडलों के बीच में चुनाव कराया गया। उन प्रांतीय विधानमंडलों के बीच में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, अच्छी सीटें हासिल मिली, लेकिन मुस्लिम लीग को इतनी सीटें नहीं हासिल हुई। मुस्लिम लीग ने कोशिश की कि कांग्रेस के साथ मिलकर वो सरकार बनाए, लेकिन कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। इस बीच के लिए को लेकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में मनमुटाव बढ़ गया और उसके बाद में क्या हुआ कि जिन्ना ने
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की, आह्वान किया और उसके लिए उन्होंने 16 अगस्त 1946 का दिन डिसाइड किया। उसी दिन क्या था, कोलकाता में खूनी हिंसा झड़प होनी शुरू हो गई। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और इससे क्या हुआ कि भारत में एक ऐसी स्थिति हो गई कि ये कहें कि इस तरह की खूनी झड़पें होने लगी जिसको संभालना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि जब पुलिस को भी इस काम के लिए भेजा जाता था तो वहाँ पुलिस वाले भी क्या करते थे, हिंदुओं के साथ मिल जाते थे, मुसलमानों के साथ मिल जाता था। इससे अंग्रेज सरकार भी डर गई। फरवरी 1947 में जब भारत में माउंटबेटन भारत के वायसराय के पद पर नियुक्त किए गए तो उन्होंने अपनी आखिरी वार्ता की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रही। उसके बाद में उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ाद तो करेगी लेकिन उसका बंटवारा भी जरूर करेगी। इस तरह से उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करने की घोषणा की। जब भारत को आज़ाद किया गया तो उस दिन दिल्ली की जो संविधान सभा है उसके अंदर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। वहाँ पे उपस्थित हर लोग तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और साथ में महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। जिस टाइम में 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में भारत की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस टाइम में गांधी जी वहाँ पे नहीं थे, बल्कि गांधी जी उस टाइम में कोलकाता और बिहार जैसे मुस्लिम दंगों वाले इलाकों में लोगों को सांत्वना देते हुए घूम रहे थे। गांधी जी ने जितना संघर्ष किया था जिस आज़ादी के लिए, वो आज़ादी उन्हें बहुत बड़ी कीमत देकर चुकानी पड़ी, यानी भारत का विभाजन। इतना ही नहीं, भारत और हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो हिस्सक, यानी कि जो ये कहें दोनों के बीच में जो मनमुटाव हो गया था, वो ऐसी स्थिति में आ गया था कि दोनों ही जो कौम थी वो आग में जल रही थी। महात्मा गांधी ने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को भारत में रोकने की, उन्हें प्रोटेक्शन देने की, यहाँ तक कि दिल्ली में वो आमरण अनशन पर भी बैठ गए। गांधी जी का मुसलमानों का इस तरह से समर्थन देना या गांधी जी का मुसलमानों का इतना पक्ष लेने के कारण क्या हुआ, कुछ भारतीय जो कट्टरपंथी हिंदू थे वो गांधी जी के दुश्मन हो गए और वो गांधी जी से को मारने की कोशिश करने लगे। नथुराम गोडसे उनमें से एक है, जो कि एक कट्टरपंथी ब्राह्मण था, जो कि पत्रकार भी था, जिन्होंने एक बार नहीं 3 बार कोशिश की महात्मा गांधी को मारने की। लास्ट में उन्होंने ये कहें कि गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को अपने काम में कामयाब हो गए और उन्होंने वही जो प्रार्थना सभा में गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ठीक है, नथुराम जी गोडसे ने गांधी जी को मारने के कुछ दिन बाद ही अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, जिनका मानना था कि भारत में मुसलमानों को बढ़ावा देना और भारत के हित के खिलाफ गांधी जी की कार्रवाई करना। इसके बाद भी अगर हम कहें तो सच तो यह है कि जो विदेशी बहुत सारे जॉर्ज ऑरवेल है, अल्बर्ट है, ऑस्टिन है जैसे गैर भारतीय लोग भी महात्मा गांधी जी की मौत के ऊपर हृदय स्पर्शी शब्दों में उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की। इतना नहीं, पूरी दुनिया शोक में डूब गई थी गांधी जी की मृत्यु के बाद में कि एक शांति का दूत आप इस दुनिया से चल बचा। तो इस तरह से हमने पढ़ा गांधी जी को हर तरीके से देखने वाले लोग अलग अलग तरीके थे। सार्वजनिक स्वर कुछ और थे, लोगों का कहना कुछ और था। आम जनता के अंदर गांधी जी एक भगवान के रूप में परिचित थे, आम लोग उन्हें अपने मुक्तिदाता समझते थे। इसी तरह से गांधी जी के हम कहा करके उनकी छवि को गढ़ना, तो कहीं पे आपने देखो चैप्टर के बीच में कहीं आपका आया हुआ है किस्सा कि गांधी जी के लिए यहाँ तक लोग होते थे कि गांधी जी के लिए अगर हमने कुछ गलत कहा तो वो हमारा ही नुकसान होगा। लोग उनके लिए बहुत सारी दंत कथाएँ घट लेते थे और उन्हीं की दंत कथाओं में उनको एक अवतार के रूप में उनकी छवि देखते थे। पुलिस वालों की नज़र में अगर गांधी जी की बात करें तो वो उनकी नज़र में इतनी अच्छी नहीं, छवि उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। अंग्रेज अफसर और पुलिस वाले गांधी जी को क्या थे, शांति का ये कहें कि दुश्मन मानते थे। उनका मानना था कि वो जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, जैसा वो दिखावा करते हैं सच में वैसा नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं कि लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं और जितने भी हिंसक आंदोलन बढ़ते हैं उनके पीछे गांधी जी के हाथ को ही बताते थे। तो ठीक है बेटा, इस तरह से हमारा गांधी जी वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इसको रीडिंग करना, शॉर्ट क्वेश्चन करना। आपका हिस्ट्री का सिर्फ एक चैप्टर अगला और बचा है जो कि नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। धन्यवाद।